करिश्मा और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, आज हम आ गए हैं भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति कोलकाता में। ये एक होलिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रही है, जिसका नाम इन्होंने रंगोत्सव दिया है। काफ़ी रोचक कार्यक्रम ये होता है, हर साल ही ये कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ बहुत सारे गायक आते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। आज हम इस रंगोत्सव में आए हैं और आपसे इसी कड़ी में और भी यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करवाएंगे, और जो इस संस्था से जुड़े लोग हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे और बताएंगे कि इनकी विगत आगे की क्या इनके और भी कार्य हैं, जो ये आगे और कार्यक्रम करने वाले, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आज हम लोग यहाँ पे होली का त्यौहार मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और हमारे बीच में कुछ कार्यकर्ता अभी आए हैं और कुछ आने वाले हैं, बट जो वरिष्ठ हैं हमारे बीच में वो पहले ही आ गए हैं। तो हम लोग चलते हैं उनसे कुछ इस फंक्शन के बारे में जानने का। भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति का यह रंगोत्सव का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष विगत 15-17 वर्षों से होता आ रहा है। हम साल में कई त्यौहार निरंतर मनाते आए हैं। संस्कृति का संवर्धन करना ही हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। 4 वर्णों के 4 प्रमुख त्यौहार हैं। ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन, क्षत्रियों के लिए विजयादशमी, वैश्य के लिए दीपावली, अन्य सभी के लिए यह होली का त्यौहार है। इसमें हम जात पात, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एकता के सूत्र में कैसे बंधें, हम सतरंगी रंगों में कैसे रंगें, इसी भावना से पूरे समाज को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को बंधुत्व की भावना से प्रेरित करने के लिए हम यह त्यौहार मनाते हैं। और इसी के लिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सब सहयोगी हैं सत्संग भवन में। आज ये हम रंगोत्सव मना रहे हैं। गठन के उद्देश्य से लेकर अभी तक की जो जर्नी आपकी रही, उसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति संस्कृति के पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज के सामने लाने के उद्देश्य से बनाई गई। लगभग 20-22 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि एक दिन पूरा हिंदू समाज अपने संस्कृति के हिसाब से अपना नववर्ष मनाएगा। और लगभग अपने संकल्प के 20-22 वर्ष बाद हम देखते कि पूरा हिंदू समाज जो है वो अपना नववर्ष मनाने लगा है। तो जब नववर्ष तो मन रहा है, पूरा समाज मनाने लगा, तो और भी अनेक विषय हैं जो अपने समिति ने लिए। जैसे देव दीपावली उत्सव, देव दीपावली लोग मनाते हैं, पटाखा छोड़े चले गए या गंगा जी में दीप अर्पण किए, इसके पीछे की कहानी क्या है। और जन्मदिन हम लोग दीपक प्रज्वलित करके मनाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा किया, आरंभ किया और फेसबुक में डालना चालू किया। आज हजारों लोग, अपने जितने कार्यकर्ता आप देख रहे हैं ना, सबके पास महीने में 5-7 फोटो तो आते ही हैं कि देखिए अब हम लोगों को भी आपके तरह माने दीपक प्रज्वलित करके मनाने का अवसर मिल रहा, हम अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। जैसे आज ये होली का उत्सव है, तो होली का उत्सव हम मनाते क्यों हैं? बाकी जगह उत्सव आनंद होते हैं, लेकिन इसकी जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ रुचिकर रूप में समाज के सामने जाए, संस्कृति का संवर्धन हो, इसलिए अपनी संस्कृति कार्य करती है। शक्ति के माध्यम से मैं युवा वर्ग को एक ही संदेश देना चाहूँगा, उत्सव आनंद करिए। हमारे उत्सव है ही आनंद करने के लिए, मगर इसके पीछे छुपे जो गूढ़ रहस्य है। होली का उत्सव हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं पिछले साल की घटना बताता हूँ। होलिका दहन के समय कुछ लोग बोल रहे होलिका माता की, इधर से आवाज़ आ रही है जय। अरे लोगों को ये भी नहीं पता कि होलिका के दहन के उपलक्ष्य में वो जल गई, इसलिए हम उत्सव मना रहे हैं। और ज्ञान इतना, हम अपने विषयों को ही नहीं जानते हैं, तो कम से कम इस विषयों को हम जाने। युवा शक्ति के माध्यम से मैं यही बताता हूँ, उत्सव आनंद करिए, सब करिए, मगर जो मूल गूढ़ रहस्य है उन्हें अवश्य जानिए।
संवर्धन संस्कृति की तरफ से रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मित्र हमारे आए हैं आने वाले हैं, बहुत सभी उल्लास उमंग से नाच गाना करेंगे और आनंद करेंगे। ये कार्यक्रम बेसिकली इसीलिए बनाते हैं कि सारे कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाए, क्योंकि सामने नववर्ष का कार्यक्रम है। तो अपने त्यौहार तो पता ही है कि हम इतने उत्साहपूर्वक बनाते हैं और ये फेस्टिवल सबको खुश करने के लिए आते हैं, पर इसका मूलतः शैलेश भैया ने बताया। पर हमारा इस विषय के लिए ये कार्यक्रम करना इसीलिए ज़रूरी है कि सारे कार्यकर्ता नववर्ष की तैयारी के लिए रिचार्ज हो जाए। जी नमस्कार, और सारे व्यूअर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति अपने संस्कृति के उत्थान, संवर्धन और सेवाभावी विभिन्न तरह के कार्यक्रम करती है। 9 वर्ष हमारा मुख्य कार्यक्रम है और लगभग 20 वर्षों से 9 वर्ष का उत्सव हम पालन करते आ रहे हैं। हमारे 9 वर्ष के उत्सव को देख करके, उस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के आज समाज के विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न लोग ये कार्यक्रम 9 वर्ष का करने लग गए हैं। 9 वर्ष के अलावा हम लोग सेवाभावी कार्यक्रमों के अंतर्गत एक स्वेच्छा रक्तदान शिविर करते हैं। अभी विगत 10-15 दिन पहले ही अपना स्वेच्छा रक्तदान शिविर हुआ। लगभग 100 रक्तदाताओं ने उस रक्तदान महोत्सव में अंश ग्रहण किया था। कभी हेल्थ चेकअप कैंप, बच्चों के लिए हम लोगों का बच्चों को संस्कार देने के लिए संस्कार शिविर, और इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम जो हमारे संस्कृति को संवर्धन कर सके, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हम सभी आयोजन करते हैं। आगामी 29 तारीख को भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के तत्वावधान में 9 वर्ष के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा और माँ गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया है। ये बिन्नानी धर्मशाला से प्रारंभ होकर भूतनाथ घाट पर समापन होगा। इस शोभा यात्रा में समाज के सभी वर्गों से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि शोभा यात्रा में अवश्य अंश ग्रहण करें। रंगोत्सव के कार्यक्रम में हम आज एक घोषणा करने वाले हैं हिंदू नव वर्ष की। आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च अंग्रेजी अनुसार हिंदू नव वर्ष आरंभ हो रहा। उसकी पूर्व संध्या 29 मार्च को बड़ा बाजार बिन्नानी धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका समापन गंगा आरती के साथ भूतनाथ मंदिर के पास होगा। इस शोभा यात्रा में पूरे समाज से विभिन्न संस्थाएं अपनी अपनी झांकी लेकर के आ रही है। मैं युवा शक्ति के माध्यम से जो भी देख रहे हैं ऑडियंस, उन्हें निवेदन करता हूँ, संस्कृति के इस महान उत्सव में आप जुड़ करके इससे साक्षी बने और संस्कृति के संवाहक बनने में आप अपनी भूमिका अवश्य निभाएं।